खुशामदीद। आज हम बात करने वाले हैं प्रोसेस इंप्रूवमेंट की, यानी किसी भी काम को बेहतर से बेहतर कैसे बनाया जाए। ये एक ऐसा चैलेंज है जो हर लीडर के सामने आता है, चाहे वो एक अस्पताल चला रहा हो या कोई बहुत बड़ी कंपनी। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है। जब हर तरफ बेहतरी की गुंजाइश नजर आ रही हो, तो आखिर पहला कदम कहाँ उठाया जाए? अपनी तवानाई और वसाइल को किस जगह पर लगाया जाए? यही एक फैसला अक्सर कामयाबी और नाकामी के बीच का फर्क बन जाता है। अच्छा, तो इस चैलेंज से निपटने के लिए हमारे सामने 3 बड़े और मशहूर फलसफे आते हैं, सिक्स सिग्मा, लीन और थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स। लेकिन अक्सर लोग इस उलझन में पड़ जाते हैं कि कौन सा तरीका कब और कहाँ इस्तेमाल करना है। तो आइए आज इसी उलझन को दूर करते हैं। चले तो सबसे पहले बात करते हैं सिक्स सिग्मा के। ये तरीकाकार समझें परफेक्शन या कमाल हासिल करने के बारे में है। तो सिक्स सिग्मा का असल मकसद क्या है? इसका बुनियादी मकसद है किसी भी काम से गैर यकीनीपन यानी वेरिएशन को ख़त्म करना, ताकि जो भी नतीजा निकले वो हर बार एक जैसा और बेहतरीन हो। और इस मकसद को पाने के लिए एक 5 कदमों का फ्रेमवर्क इस्तेमाल होता है, जिसे कहते हैं डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव और कंट्रोल। इसको यूं समझें जैसे कोई बहुत ही माहिर सर्जन हो जो अपने काम में जरा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ता। सिक्स सिग्मा भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। हर अमल से छोटी खामी को भी डेटा की मदद से ढूंढकर खत्म करता है। अब ये असल में काम कैसे करता है? मिसाल के तौर पर अस्पतालों में सिक्स सिग्मा को इस्तेमाल करके ये यकीनी बनाया जा सकता है कि हर मरीज के दाखिले का अमल बिल्कुल एक जैसा हो, कोई फर्क ना हो, या फिर ये कि लैब टेस्ट के नताइज में कोई भी उतार चढ़ाव ना हो, ताकि तशखीस में गलती का इम्कान ही खत्म हो जाए। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे दूसरे फलसफे की तरफ, जिसका नाम है लीन। यहां सारा का सारा फोकस कारकर्दगी बढ़ाने और काम के बहाव को तेज करने पर होता है। लीन का जो मरकजी ख्याल है वो ये है कि हर वो कदम या काम खत्म कर दिया जाए जिससे कस्टमर को कोई फायदा नहीं हो रहा। आसान लफ्जों में कहें तो हर किस्म के ज़िया को ख़त्म करना, चाहे वो वक्त का ज़िया हो, पैसे का, या फिर गैर ज़रूरी मेहनत का। अगर सिक्स सिग्मा एक सर्जन की तरह है, तो लीन को एक बहुत ही तेज़ और मौसर इमरजेंसी वार्ड की नर्स समझें, जिसका काम है रास्ते साफ करना, गैर ज़रूरी चीज़ों को हटाना और ये यकीनी बनाना कि मरीज़ की देखभाल का अमल बगैर किसी रुकावट के चलता रहे। इसकी सबसे अच्छी मिसाल अस्पताल का इमरजेंसी रूम है। सोचें, अगर वहाँ सामान और अमला मुनज़्ज़म हो, गैर ज़रूरी कागजी काम खत्म हो जाए, तो मरीज़ के इंतज़ार का वक्त अपने आप ही कम हो जाएगा। यही तो लीन का कमाल है। और अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी फिलसफे पर, थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स, या जिसे टीओसी भी कहते हैं। इसका फोकस बिल्कुल अलग है। ये ढूंढता है रुकावटों को, यानी बॉटलनेक्स को। देखें, टीओसी का आइडिया है तो बहुत सादा लेकिन बहुत पावरफुल है। ये कहता है कि किसी भी सिस्टम की रफ्तार उतनी ही होती है जितनी उसके सबसे सुस्त हिस्से की। ये बिल्कुल एक जंजीर की तरह है। आप बाकी कड़ियों को कितना ही मजबूत क्यों ना कर लें, जंजीर वहीं से टूटेगी जो उसकी सबसे कमजोर कड़ी होगी। तो ये होता कैसे है? इसके लिए 5 सीधे सादे स्टेप्स हैं। सबसे पहले असल रुकावट को पहचाना जाता है। फिर ये यकीनी बनाया जाता है कि उस रुकावट से ज़्यादा काम लिया जाए। उसके बाद बाकी पूरे सिस्टम को उस रुकावट के मुताबिक चलाया जाता है, और आखिर में उस रुकावट को बेहतर बनाने पर काम होता है, और ये अमल चलता रहता है। इसको ऐसे सोचें जैसे कोई माहिर डॉक्टर हो जो बीमारी की जड़ पकड़ता है। टीओसी भी पूरे सिस्टम को सुस्त करने वाली उस एक चीज को ढूंढता है। जैसे हो सकता है पूरे हॉस्पिटल में मरीजों का बहाव सिर्फ इसलिए रुका हुआ हो क्योंकि वहां एक ही एमआरआई मशीन है जो हर वक्त मसरूफ रहती है। तो अब जबकि हम इन तीनों फलसफों को समझ चुके हैं, वही सबसे बड़ा सवाल फिर से सामने आता है, अपने मसले के लिए सही रास्ता आखिर चुने कैसे? तो देखें, फैसला करना बहुत आसान है। अगर मसला क्वालिटी का है, यानी बहुत ज्यादा गलतियां हो रही हैं, तो सिक्स सिग्मा ही जवाब है। अगर काम बहुत सुस्त है या बहुत महंगा पड़ रहा है, तो लीन का तरीका अपनाएं। और अगर साफ नजर आ रहा है कि कोई एक चीज पूरे सिस्टम को रोके हुए है, तो फिर थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स ही इसका हल है। लेकिन रुकें, सिर्फ इन तरीकों को जान लेना ही काफ़ी नहीं है। ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि इन्हें इस्तेमाल करते हुए किन आम गलतियों से बचना चाहिए। इन बातों को हमेशा ध्यान में रखें। कभी भी इस चीज़ को ठीक करने में वक्त ज़ाया ना करें जो पहले से ही ठीक काम कर रही है। और हमेशा ये याद रखें कि हर बेहतरी का आखिरी मकसद कस्टमर या मरीज को फ़ायदा पहुंचाना होना चाहिए, ना कि सिर्फ बेहतरी के लिए बेहतरी करना। और आखिर में एक सवाल जो सोचने के लिए है, किसी के भी सिस्टम में असल रुकावट क्या है?
इन तरीकों को समझने के बाद अपने इर्द गिर्द की सिस्टम्स को इस नज़र से देखें, क्योंकि असल रुकावट को पहचानना ही हकीकी तब्दीली की तरफ पहला और सबसे अहम कदम है।